नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर कौन से 21 अगस्त की। आज है 21 अगस्त। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। हाँ तो दोस्तों, वीडियोज को सपोर्ट जरूर किया करो। ठीक है, सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी करंट अफेयर की, आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया उस वीडियो को। ठीक है, हर वीडियो पर क्या है, इसी तरह से आपको सपोर्ट करना है, ताकि मैं ऐसे ही करंट अफेयर की जो वीडियोज है वो बना सकूँ, लेकर आ सकूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को पढ़ना। डीआरडीओ ने निजी कंपनियों को मिसाइल उत्पादन के लिए जो ईओआई है वो किस संस्था के माध्यम से जारी किया है? वो किया है रिसर्च सेंटर इमरात के, यानी कि आरसीआई हैदराबाद ने यह जारी किया गया। व्याख्या देखिए इसकी। डीआरडीओ ने 18 अगस्त 2026 को आरसीआई हैदराबाद के माध्यम से जो निजी रक्षा कंपनियों को दीर्घकालीन साझेदारी के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी है वो किया है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? ईओ आई। ईओ आई इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने CMCHIS का जो स्वास्थ्य बीमा कवर है वो कितना कर दिया है? सही, पहले 5 लाख था, अभी जो कि कितना कर दिया है, वो 25 लाख कर दिया है। तमिलनाडु ने जो चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, उसका जो वार्षिक कवर का जो 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया है। डिजिटल भारत निधि ने अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सर, छत्तीसगढ़ के साथ किया है। किसके साथ किया है? छत्तीसगढ़ के साथ किया है। कब किया है? 18 अगस्त 2026 को किया है। यानी कि 18 अगस्त 2026 को जो डिजिटल भारत निधि और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच है, अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के लिए क्या है, समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन ने 13 अगस्त 2026 को किस विवादित द्वीप का दौरा किया? सर ये किया है इतुरुप आइलैंड। इतुरुप आइलैंड है जो, उसका दौरा किया है। इतुरुप को जापान में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एतो रोफू बोला जाता है। ठीक है, एतो रोफू कहा जाता है। इतुरुप को जापान में एतो रोफू बोला कहा जाता है। ठीक है, यह कुरिल आइसलैंड के उन द्वीपों में शामिल है जिनको लेकर रूस और जापान के बीच अक्षेत्रीय विवाद है। किसके बीच है? जून और सॉरी रूस और जापान के बीच। ठीक है, रूस और जापान के बीच क्या है? क्षेत्रीय विवाद है। संसदीय समिति ने दवाओं के मूल्य अंतर को कितने प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की है? कितने प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की है? सर 20%। यानी कि हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 176वीं रिपोर्ट में मेडिसिन प्राइस गैप पर 20% कैप की सिफारिश की है। ठीक है, चलिए चले अगले प्रश्न की तरफ। कितनी प्रतिशत? 20% तक सीमित करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल का जो पहला कौशल महोत्सव वो कहाँ आयोजित हुआ? सर ये बालूर घाट में आयोजित किया गया। कहाँ पर? बालूर घाट में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 18 अगस्त 2026 को बालूर घाट स्टेडियम, दक्षिण दिनाजपुर। ठीक है, दक्षिण दिनाजपुर में पश्चिम बंगाल का पहला कौशल महोत्सव आयोजित हुआ। और यह अगर पूरे भारत का देखें तो पूरे भारत का कौन सा? यह भारत का 11वां कौशल महोत्सव था। अगला क्वेश्चन है, आर के 251 किससे संबंधित है? यानी कि आर के जो 251 है वो किससे संबंधित है? सर वो स्मार्ट कैंसर ड्रग से संबंधित है। स्मार्ट कैंसर ड्रग से संबंधित है। जो आर के 251 है एक स्मार्ट कैंसर ड्रग्स है। ठीक है, ड्रग है। ठीक है, स्मार्ट कैंसर के दवा के रूप में विकसित की गई है। ठीक है, जो स्वस्थ ऊतकों में निष्क्रिय रहती है। कहाँ पर रहती है? स्वस्थ ऊतकों में निष्क्रिय रहती है। और ट्यूमर सेल्स है जो, ट्यूमर सेल के जो ट्यूमर सेल होती है हमारे अंदर, ट्यूमर सेल्स के अंदर है वो सक्रिय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, S301 किस कारण चर्चा में रहा? सर ये मिल्की वे का सबसे तेज गति वाला सुरक्षित कक्षा वाला क्या है? तारा है।
S301 है वो तारा है। इसको क्या बोला गया, क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह जो मिल्की वे का सबसे तेज गति वाला सुरक्षित कक्षा का क्या है वाला तारा है। S301 है वो मिल्की वे में सिक्योर ऑर्बिट, ठीक है, सिक्योर ऑर्बिट पर पाए गए जो सबसे तेज गति वाले तारों में महत्वपूर्ण खोज के रूप में यह एक कार्य के रूप में इसकी जो है वो पहचान की गई है। सेल सेल ने सेल ने CO2 डैशबोर्ड किस स्टील प्लांट में लॉन्च किया? किस स्टील प्लांट में लॉन्च किया? सर ये किस में किया है? सर ये भिलाई स्टील प्लांट में लॉन्च हुआ, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। जो सेल ने 18 अगस्त 2026 को भिलाई स्टील प्लांट में भिलाई स्टील प्लांट में जो कि डिजिटल CO2 डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो कार्बन एमिशन जो कार्बन एमिशन को ट्रैक करेगा। क्या करेगा? कार्बन एमिशन को ट्रैक करेगा। अगला क्वेश्चन है वो है NH-22 के किस खंड के 4 लेनिंग को मंजूरी मिली? 4 लेनिंग को मंजूरी किसको मिली है? सर ये मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा, एक सोनबरसा, इनको क्या है मंजूरी मिली है, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी इसकी जो फुल ऑफ फॉर्म है वो है सी फॉर कैबिनेट, सी फॉर कमेटी, कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है, ई फॉर इकोनॉमिक्स और ई फॉर अफेयर्स, ठीक है, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स है। इसने क्या है बिहार में NH-22 के 82.578 किलोमीटर है, जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा सेक्शन के 4 लेनिंग है, जो फोर लाइनिंग अपग्रेडेशन को क्या है मंजूरी दी है, अपग्रेडेशन को क्या है मंजूरी दी है। IGI एयरपोर्ट ऑफ ट्रांसी ट्रांसपी ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट है, जो एक्सीलेंस है और सेंटर किस टर्मिनल में स्थित है? किस टर्मिनल में स्थित है? सर टर्मिनल 2 में स्थित है, ठीक है। जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 19 अगस्त क्या है 19 अगस्त 2026 को टर्मिनल 2 में टर्मिनल 2 में क्या किया है? जो ट्रांसशिपमेंट है वो एक्सलेंस सेंटर के माध्यम से क्या है कार्गो ट्रांसशिपमेंट है, वो ऑपरेशन है, वो कहा है इसका विस्तार किया, ठीक है। सेकंड ब्रिक 2026 है वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है? सर जयपुर राजस्थान में हुई है। बैठक 19 अगस्त 2026 को जयपुर में भारत की ब्रिक्स चेयरशिप के दौरान आयोजित हुई, ठीक है। BHU को ICMR के तहत कितने बायोमेडिकल रिसर्च ग्रांट मिले? कितने मिले हैं? कितने मिले हैं? ठीक है, बताइए कितने मिले हैं? जो मेडिकल जो रिसर्च ग्रांट कितने मिले हैं? 6 मिले हैं। कितने मिले हैं? 6। यानी कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 20 अगस्त 2026 को आईसीएमआर स्कीम है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, के अंतर्गत 6 प्रमुख जो बायोमेडिकल रिसर्च ग्रांट्स है उसको क्या है स्वीकृति मिली है। अगला जो क्वेश्चन है वो विशाखापट्टनम में जो लार्स है वो टेस्ट प्लिंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? सर ये सबर जो सबरमिन है, ठीक है, ठीक है, क्या ये क्या है रेस्क्यू, ठीक है, रेस्क्यू, ठीक है। इसका जो लॉक्स का जो अर्थ है वो है क्या? लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? नया प्लिंथ विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम की क्या है जो सबमरीन है रेस्क्यू यूनिट में स्थापित किया गया, ठीक है, सबमरीन। वैल्यू एडेड जो तिलापिया प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड
तिलापिया प्रोडक्ट्स का जो निर्यात है, जो शुरू करने वाला जो पहला इनलैंड स्टेट है वो कौन बना है? जो इनलैंड स्टेट है वो कौन बना है? वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 20 अगस्त 2026 को जो 382 टन तिलापिया जो प्रोडक्ट के निर्यात के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कितनी? 382 टन। 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सर ये चुने गए हैं मिर्जा, कौन है? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ठीक है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर है जो 23वें राष्ट्रपति है वो चुने गए हैं। उन्हें पार्लियामेंट्री वोट के माध्यम से बांग्लादेश का 23वां क्या राष्ट्रपति चुना गया है? 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रोसिचा। ट्रोसिचा जो तुर्की स्थानीय का है वो क्या है? किस प्रकार का क्या ये जीव है? किस प्रकार का जीव है? सर ये इनवेसिव सैंप सकिंग इंसेक्ट इंसेक्ट है, इस तरह का क्या वो जीव है। ठीक है, इनवेसिव सैंप सकिंग इंसेक्ट। ठीक है, यह कीट जो जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा, ठीक है, पुलवामा और जो कुलगाम कुलगाम और दक्षिण कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में क्या है? पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर क्या है? सॉरी, पॉपुलर और विलो प्लांटे प्लांटेशन में क्या है पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट की 9th जो जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बैच है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बैच है वो 20 अगस्त 2026 का जो निर्णय है वो किससे संबंधित था? सर 20 अगस्त को एक निर्णय लिया था, वो किससे संबंधित? सर ये इंडस्ट्री से, जो परिभाषा से संबंधित था। ठीक है, जो निर्णय है इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हैं एक्ट की सेक्शन 2J के अंतर्गत है, जो इंडस्ट्री की जो व्याख्या संबंधित करता है। ठीक है, के संबंधित था। ठीक है, भारत और जापान ने 20 अगस्त 2026 को किस क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए? सर ये किए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, जो समझौता है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के फॉर्मल फ्रेमवर्क तैयार करता है। क्या करता है? फॉर्मल है जो यानी कि औपचारिक ढांचा है वो तैयार करता है, और समुद्री सुरक्षा के लिए क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग आदि में सहयोग क्या है? बढ़ावा देता है। ठीक है, 31वीं सरदन साउथ ने जो जोनल काउंसिल मीटिंग है 2026 में कहाँ पर हुई थी? सर ये कहाँ पर हुई थी? सर ये कोवलम तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 20 अगस्त 2026 को हुई थी। ठीक है, 20 अगस्त 2026 को महाबलीपुरम के निकट है एक कोवलम में शुरू हुई। और जो सदर्न है यानी कि जो की है साउथर्न जर्नोजल है वो काउंसिल है का जो गठन है वो स्टेट स्टेट रिकॉग्निशन। ठीक है, ठीक है, और एक्ट है जो 1956 के तहत है वो हुआ है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन कौन सा किस गठन के तहत? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है जो एक्ट है वो 1956 के तहत है वो हुआ है। रिलायंस इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्री है, रिलायंस है जो उसने क्या है भारत का पहला इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल, ठीक है, कौन क्या किया है? जो इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है जो कॉम्प्लेक्स किस राज्य में प्रस्तावित किया है? सर वो किया है आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है, RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एलुरु कहाँ पर किया है? एलुरु जिले यानी कि जिले में आंध्र प्रदेश में लगभग 2.73 लाख करोड़ के निवेश का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। और यह जो अंडरग्राउंड कोल जो क्लासिफिकेशन है यानी कि UCG से संबंधित है। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी जे 523B को किस प्रकार से
एक्सोप्लैनेट के रूप में पहचाना गया। सर ये मेगा अर्थ के रूप में पहचाना गया। किसके रूप में? मेगा अर्थ के रूप में पहचाना गया। GJ 523b का जो रेडियस है पृथ्वी से लगभग 2.55 गुना और मास लगभग 23.5 अर्थ मासेस बताया गया है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है वो है भारत की पहली दो भारत की जो पहली दो जीनोमो एडिटेड है जो राइस है वैरायटीज है वो कौन सी है? कौन सी है? सेलेक्ट तो है डी आर आर धन 100। ठीक है, यानी कि कमाल इसको क्या बोला है? एक है पूसा DST राइस 1। ठीक है, एक पूसा DST राइस 1। ये भारत की पहली जेनोमो एडिटेड राइस वैरायटीज है। इनका उद्देश्य बेहतर कृषि उत्पादकता और जलवायु कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटने में क्या मदद करना है। अगला क्वेश्चन है फोन पे ने मैरिटी सॉरी माइटी, ठीक है, MEITY माइटी, ठीक है, जो मेट वाई है जो के साथ किस प्लेटफॉर्म को गति शक्ति से इंटीग्रेट करने के लिए MOU किया है। MOU किया सर ये प्लस प्रो। ठीक है, फोन पे ने 20 अगस्त 2026 को मेट वाई के साथ अपना जो इंटरशिप डाटा इलेगनेशन, ठीक है, इंटरशिप डेटा जो इलेजिलेस है प्लेटफॉर्म में प्लस प्रो को गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट करने के लिए MOU किया है, यानी कि मेमोरेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU किया है। ठीक है, MOU किया है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्सेस, ठीक है, पुलिस एक्सेस की जो जांच के लिए कितने सदस्यीय HPEC का जो गठन है वो किया है। ठीक है, ये कितने किया? 5 सदस्यीय क्या गठन किया है? 5 सदस्यीय जो HPEC का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 को 5 मेंबर हाई पावर 5 मेंबर हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है जो इसका जो गठित की जिसका उद्देश्य क्या है? पुलिस एक्सेस के से संबंधित आरोपों की क्या है? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग है जो इन क्या है जो इंडिपेंडेंट है फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन है तो वो करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है वो करना है। ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका जो ये क्या है कार्य है करना है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट 25 है। ठीक है, इसका जो PDF है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अभी क्या है अपलोड नहीं की गई है PDF अपलोड। ठीक है, नहीं की गई है अपलोड, या एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा, वेबसाइट का लिंक है वो दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्या है आपको सारी की सारी जो PDF है वो मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक बार कॉलम एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आज आज 21 तारीख है। ठीक है, आपको यहाँ पर डेट लिखी मिलेगी। ठीक है, 21/2/2026। ठीक है, और यहाँ पर क्या है PDF डाउनलोड एक ऐसा बटन दिखाई मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में क्या इसके सामने जो 21 अगस्त की जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से क्या 22 अगस्त की जो PDF है वो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगी। यहीं ऐसे ही 23 अगस्त की, ऐसे ही 24 अगस्त की, जैसे ही मतलब आप करना चाहते हो ना ऐसे हो जाया करेगी। ठीक है, इस पर है वो क्या है काम किया जा रहा है अभी। ठीक है, और इसी के साथ क्या है आपको एक मान लीजिए अगस्त का जो कंप्लीट हो जाता है हमारे अगस्त का जो, तो एक फुल बुक आपको मिला करेगी अगस्त करंट अफेयर की। ठीक है, यानी कि जो सारी की सारी जो अगस्त की जो भी है 1 अगस्त से तक 1 अगस्त से 31 अगस्त की जो पूरी करंट अफेयर है वो इस PDF में E बुक में दी जाएगी। ठीक है, E बुक में दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको अलग अलग मिलेगी और यहाँ पर क्या E बुक में एक साथ वो अच्छे से मिलेगी। तो इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, अगले दिन एक कुछ नए करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, सपोर्ट करिए वीडियो को, सपोर्ट करिए वीडियो।